हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। हमारी इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं मिशन सरकारी नौकरी, उसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है आपका मौलिक कर्तव्य होने वाला है। फंडामेंटल ड्यूटीज मिशन सरकारी नौकरी के अंतर्गत पॉलिटिकल की क्लासेज है। हमने इससे पहले मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा था, मौलिक कर्तव्यों के बारे में जाना था। तो व्यक्ति के कुछ व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो उनके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति का कुछ कर्तव्य भी बनता है। उन कर्तव्यों को यहाँ पर रखा है, यानी किसी व्यक्ति का अगर कोई मौलिक अधिकार प्राप्त है तो उसके कुछ कर्तव्य भी हैं जिसका उसे दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। अगर बात करें हमारे संविधान की, तो हमारा संविधान जब निर्मित हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल कर लिया गया था, लेकिन मूल कर्तव्य उसमें शामिल नहीं किए गए थे। लेकिन बाद में मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए मूल कर्तव्यों के बारे में देखते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा, देखो यहाँ पर कहा गया है कि मूल संविधान बना था जो भारत का, उसमें मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया है, यानी शामिल किए गए थे, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। यानी जो संविधान बना था उसमें मौलिक कर्तव्य हमारे शामिल नहीं थे। लेकिन बाद में इनको 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, मोस्ट है ध्यान रखना, नोट कर लेना इसको, कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को एक अलग स्थान दिया गया। ने सिफारिश की थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग स्थान होना चाहिए। तो मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे 1976 में। कब जोड़े गए थे? 1976 में। और कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से और बनता ही रहता है कि मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में संशोधन किया गया था। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, जिसे भारतीय संविधान का की मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे, इसलिए 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन कहलाता है। तो मिनी संविधान कहलाता है भारत का मिनी संविधान। तो भारत का मिनी संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसी के द्वारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें भी परिवर्तन किया गया था, तो इसलिए इसको मिनी संविधान की नाम से भी जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और जो मूल कर्तव्यों का जो विचार है भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया था। ध्यान रखना, रूस मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए। और जब मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए थे। हमने इसके लिए स्रोतों के अंतर्गत एक वीडियो भी बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं और आपने नहीं देखी, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उसके द्वारा भारतीय संविधान का जो भाग 4 था, कौन सा भाग था? भाग 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, उसके बाद में भाग 4A जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? भाग 4A, यानी 4 का जोड़ा गया। ये भी आप का भी दे सकता है या ये भी दे सकता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। हिंदी या इंग्लिश में कुछ भी आ सकती है। 4A या 4 का दिया गया, जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A भी जोड़ा गया, यानी 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, 36 से 51। तो 51A जोड़ा गया। इसी प्रकार से भाग 4A जोड़ा गया। तो भाग 4 का और 51 का के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो मूल कर्तव्यों को रखा गया है। तो भाग 4 में देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो 36 से 51 तक हैं। तो भाग 4A यानी का भी जो का जोड़ करके किसको रखा गया? मौलिक कर्तव्यों को 51 का में किसको रखा गया है? मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान की बात करें तो भारतीय जो मूल संविधान था उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, यानी कोई भी मौलिक कर्तव्य को उसमें शामिल नहीं किया गया था। यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर,
उसमें कितने मौलिक अधिकार सौंपे गए थे, तो वो 10 मौलिक अधिकार सौंपे गए थे। कितने सौंपे गए थे? 10। ये आपको ध्यान रखना है। जब भारतीयों को मौलिक अधिकार दिए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो कितने सौंपे गए थे? 10। और एक जो मौलिक कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है, वर्तमान संख्या कितनी है? वो 11 है। ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। 42वें संविधान संशोधन में कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य शामिल थे क्या नहीं थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक भी मूल कर्तव्य शामिल नहीं किया गया। आइए अब यहाँ से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कुछ जो कथन है यहाँ से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, जो महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आइए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो कथन है आपके लिए उनको लेकर के आए, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। केवल कर्तव्यों के संसार में अधिकारों की प्रतिष्ठा है। केवल कर्तव्यों के संसार में इस अधिकारों की प्रतिष्ठा है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था वाइल्ड ने। किसने कहा था? वाइल्ड। ये कथन किसका है? वाइल्ड ने कहा था केवल कर्तव्यों के संसार में अधिकारों की प्रतिष्ठा है। यानी अधिकार कब समाहित रह सकते हैं? जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वहन करेगा, यानी दायित्वों का पालन करेगा, तो ही व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की प्रतिष्ठा बनी रह सकती है। यानी कहते हैं ना, एक व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार है तो वो दूसरे व्यक्ति का कुछ कर्तव्य भी है। तो देखिए, आइए इसके बारे में कुछ महात्मा गांधी ने भी कहा है। तो महात्मा गांधी कहते हैं हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य हैं। यानी व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनका जो सही स्रोत है वो क्या है? हमारे कर्तव्य। और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही कथन। कर्तव्य के संसार में अधिकारों की प्रतिष्ठा है, ये वाइल्ड का कथन है। हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य में, यदि हम कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करें तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं, ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो यानी मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार एक दूसरे से जुड़े, वही ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आइए अब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो प्रत्येक नागरिक के लिए, यानी पहला जो अधिकार है मौलिक कर्तव्य, पहला जो मूल कर्तव्य, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने लगे हैं वो इसके शब्दों से संबंधित क्वेश्चन बनने लगे हैं। अगर सीधे सीधे पूछा जाता है तो ये 10-11 हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एग्जामिनर अब यहाँ से बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चनों को घुमा फिरा करके पूछने लगा है। तो यहाँ पर जो शब्द हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में हमने देखने को मिले हैं, जो हमने फर्स्ट ग्रेड में भी देखे थे, सेकंड ग्रेड में भी देखे थे, तो पूछे जाते रहे। तो इसीलिए यहाँ पर हमने आपके लिए महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनको यहाँ पर आपके लिए अलग ही हाईलाइट किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन शब्दों पर विशेष गौर करना है। देखिए, पहला जो कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, यानी भारत का जो प्रत्येक नागरिक है उसका एक कर्तव्य यह होगा कि वो संविधान का पालन करे। इसका पालन करे? संविधान, यानी भारतीय जो संविधान बना है उसका पालन। तो सबसे पहला शब्द है संविधान का पालन। ये इसकी विशेषताएं भी रहेंगी, ध्यान रखना। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, यानी भारतीय संविधान है उसके जो आदर्श हैं, संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रगान है, उन सभी का क्या करें? आदर करें। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ में संविधान का पालन, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है? आदर करना है। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति हमारे घर पर आता है तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं। यही स्थिति हमारे मौलिक कर्तव्य में होगी। सबसे पहला जो अधिकार रहेगा वो भारतीय संविधान का पालन, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना है, यानी उसका सम्मान करना है। तो ये आपको यहाँ पर शब्दों को ध्यान रखना है। संविधान का पालन, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा आता है यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए, यानी जो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, तो उसको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श है। क्या? उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, जो हमारे राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना को जगाते हैं। तो उन आदर्शों को हृदय में संजोना है और उनका पालन करना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता
की क्या करनी है, रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण रखना है। ध्यान रखना, प्रभुता, एकता और अखंडता का जो उल्लेख है वो किस में किया गया है, भारत के मौलिक कर्तव्य 3 में किया गया है। एक बार इनको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, इसीलिए हम आपके लिए यहाँ पर बताते, इसको का, खा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य का, खा, गा, गा, अड़ा, इस प्रकार से आपको ये याद रखने हैं, ध्यान रखना। ऐसे भी पूछ सकता है कि अड़ाम क्या कहा गया है, काम क्या कहा गया है, या दूसरे, तीसरे, चौथे मूल कर्तव्य में क्या कहा गया है, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी बनने लगे, ध्यान रख लेना है। तो का के अंतर्गत संविधान का पालन, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। खा में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोना और उनका पालन करना। गा कहता है, यानी तीसरा कहता है मूल कर्तव्य, गा में भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा और उसको अक्षुण्ण बनाए रखना। चौथा यानी गा में कहा गया है देश की रक्षा करना, किसकी, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा, ये 2 शब्दों पर आपको विशेष ध्यान देना है, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये चौथे में आता है। 5 या अड़ा में आता है भारत के लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का क्या करना है, निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या फर्क आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, यानी भेदभाव, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, सभी समान होने चाहिए। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना, किसका त्याग, प्रथाओं का त्याग, कैसी, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, किसके विरुद्ध हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का क्या करना है, त्याग भी करना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 5वां अड़ा में क्या गया है, समरसता यानी समानता का व्यवहार, समान भ्रातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव का निषेध, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग होना, प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। आइए 6वां जो कहता है अड़ा, अड़ा के बाद आता है चा, क्या आएगा, चा, छा, जा, जा, अड़ा और टा, ये भी आपको इस प्रकार से याद रख लेने। देखिए हमारी चा में कहा गया है कि हमारी सामरिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, यानी हमारे भारत की जो सामाजिक संस्कृति रही है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यानी उसकी रक्षा करना। तो भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की क्या करनी है, रक्षा करनी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्रमुख संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। ध्यान रखना, भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना है, रक्षा करना। तो छा में कहा गया है, छा के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण, ध्यान देना है इन शब्दों पर, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक संस्कृति यहाँ पर आई है और गौरवशाली परंपरा, 2 शब्द देख रहे हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, अब यदि प्राकृतिक पर्यावरण हमारा वातावरण है उसके अंतर्गत जिनमें वन, झील, नदी, वन्यजीव शामिल होते हैं। तो वन, झील, नदी और वन्यजीवों का उल्लेख कौन से में मिलता है, तो 7वां मूल कर्तव्य में इसका उल्लेख किया गया है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण, जो कुछ भी इस प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं उनकी रक्षा करना, क्या करना, रक्षा करना और उनका संवर्धन करना, क्या करना, संवर्धन करना, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, यानी सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखने का उल्लेख किया गया है मौलिक कर्तव्य 7वां यानी 6 में। 8वां जा में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंतर्गत पूछा गया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, यानी किस शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में नहीं किया गया है, इस प्रकार का क्वेश्चन था वहाँ पर। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन वहाँ पर आए थे और एक भिन्न था वहाँ पर, वो वहाँ से
तो हमको उसी प्रकार से शब्द दिए गए थे कि किसका उल्लेख मूल कर्तव्यों में नहीं है। तो ध्यान रखना है, प्रत्येक शब्द पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का क्या करना है, विकास करना है। 9वां कहता है, यह झा में कहा गया है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। ये जो देश की सार्वजनिक संपत्ति है, जिस पर संपूर्ण जनता सभी लोगों का बराबर का अधिकार है, तो उसकी सुरक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है, यानी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है और ना ही सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाना है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना इसमें कहा गया है 9 में मूल कर्तव्य में, यानी जहाँ में कहा गया है। 10वां जो मूल कर्तव्य है 18, उसमें कहा है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों, व्यक्तिगत गतिविधि हो या सामूहिक गतिविधि हो के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में किसकी ओर बढ़ना है, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करने का उल्लेख किया गया है। और 11वां मूल कर्तव्य टा कहता है, जो अंत में जोड़ा गया था 2002 में। कब जोड़ा गया था इसे, 2002 86वां संविधान संशोधन। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता एवं संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो माता पिता और उसके संरक्षकों का यह दायित्व बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। या तो वो अपनी संतान को अपनी निगरानी में पढ़ रहे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा संबंधी अवसर प्रदान करेगा, तो माता पिता हो या संरक्षक हो जिसकी निगरानी में बच्चे पढ़ रहे, तो 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा शिक्षा के बिना वंचित नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तो ये 11वां कर्तव्य सौंपा गया था। ये 11वां कर्तव्य 2002 में छोड़ा गया। आइए अब प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कवर करते हैं। सब भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, यानी मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से शामिल किए गए हैं? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या रूस? मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? रूस के संविधान थे, यानी सोवियत संघ से लिए गए। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था? संवर्धित सूची। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था। आयरलैंड का जो संविधान है, आयरलैंड से हम भी ग्रेड किया गया था। क्या ग्रेड किए थे? तो आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन प्रावधान। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? BSSC 16 में पूछा गया था। कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति? तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही चल गया होगा मेरे प्यारे साथियों, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। इस सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? SSC 2012, 1972, 1976, 1977 या 78? तो कौन से वर्ष जोड़े गए थे? 1976 में। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 42वां संविधान संशोधन, जिसे भारतीय संविधान का मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? SSC 2001। तो 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है, कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे 42वें द्वारा? 8, 10, 12 या 11? तो वो कितने किए गए थे? 10 किए गए थे। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। लेकिन वर्तमान जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। तो सबसे अंत में कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य कौन से में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। तो अनुच्छेद 51 का या ए में जोड़े गए, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। वर्तमान संविधान में कुल मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, तो वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं?
तो वो 11 है, कितने 11, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने थे दिए गए थे, 10 मूल कर्तव्य जुड़े गए थे। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? SSC 2013, यानी इनमें से कौन कौन से मूल कर्तव्य में शामिल हैं? राष्ट्र ज्ञान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये भी है, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और उसका परिरक्षण, ये भी है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? दिल्ली SI 2009, देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा, देश की रक्षा और देश की सेवा, यानी राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा दोनों ही शब्द हैं, ये सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा, इसमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का परित्याग करना, ये भी है, पहला भी है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये यहाँ पर गलत है। और पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण है, उसका संरक्षण और उसकी सुरक्षा और सुधार, ये भी है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी यहाँ पर गलत है, ये इसमें शामिल नहीं है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 2, भाग 3A, भाग 5, भाग 4A। क्या जोड़ा गया था? भाग 4A यानी 4 का, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग 5 में संघ सरकार को लेकर और भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान। के संविधान संशोधन अध्ययन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? RRB 2005, 42वें संविधान संशोधन 1976, यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या कहते हैं इनको? मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारी जो जितनी भी क्लासेज हैं पॉलिटिकल की, RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत, और जो क्लासेज इंडियन पॉलिटी की चल रही हैं, वो सभी एग्जाम के लिए, UPSC हो, RPSC हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। साथ साथ फर्स्ट ग्रेड का जो बैच चल रहा है उसके लिए भी ये क्लासेज रहेंगी। उसके अलावा उसके मौलिक जो भी राजनीतिक विचारक वगैरह हैं उनके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये कवर हो जाएगा भारतीय संविधान, उसके बाद में उनको प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सभी निःशुल्क क्लासेज आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर बिना पे शुल्क के सभी क्लासेज पॉलिटी से संबंधित और मॉडल टेस्ट सीरीज, ज्योग्राफी, जितनी जो भी हैं, साइकोलॉजी भी जल्द से जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सारी क्लासेज आपको निःशुल्क बिना किसी पैसे के यहाँ पर हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।